नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो देख रहे थे। ठीक है, उत्कर्ष के जो मॉडल पेपर है उनको यूनिट वाइज ये पेपर है। 20 क्वेश्चन अपन ने देख लेते। आज हम अगले 25 क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन से लेकर 45वें क्वेश्चन तक देखेंगे। एकदम यूनिट वाइज है। पहले बाल विकास आएगा, फिर अधिगम आएगा, उसके बाद में जो बुद्धि वगैरह सारे के सारे आएंगे। और एग्जाम से पहले मैं आपको पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी है उसको वापस रिवाइज करवा दूंगा। जो स्टूडेंट नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम भी आने वाले हैं, उसमें भी आपको ये चैनल जो है हमेशा जो उपलब्ध मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, उत्तर आप सोच के रखें कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत। तो देखो, निरंतरता का सिद्धांत है वो मानव विकास का सिद्धांत है कि विकास निरंतर चलता रहता है। विकास जो है आपका जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मान के चले जन्म से, ठीक है, कईयों ने जन्म से माना है, कई वैसे तो देखो विकास जन्म से पूर्व स्टार्ट हो जाता है। तो विकास की बात करें तो विकास जो है आप कह सकते हो भ्रूणावस्था से या प्रसव पूर्व से भ्रूणावस्था से मृत्यु तक चलता है। कब तक? मृत्यु तक। यानी कि कुल मिला के कहना है कि जीवन पर्यंत चलता है। क्या चलता है? जीवन पर्यंत, यानी कि पूरे जीवन में विकास चलता रहता है। तो विकास की क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, तो बिल्कुल है। फिर है मौलिक गुणों का सिद्धांत, मतलब विकास में कुछ मौलिक गुण होते हैं जो अपने में परिवर्तन होते हैं, तो बिल्कुल होता है। फिर है विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, बिल्कुल। पहले आपका सामान्य विकास होगा, धीरे धीरे आप उस चीज में विशिष्टता पाओगे, यानी कि बहुत विशिष्ट हो जाओगे। ठीक है, जैसे किसी चीज को पकड़ने में एक छोटा बालक पूरी हथेली का प्रयोग करता है। जैसे एक पेन को ही मान लो, पेन आप एक छोटे बच्चे के हाथ में दोगे तो पूरी हथेली से पकड़ेगा, एकदम छोटा बच्चा होगा वो। धीरे धीरे वो क्या करता है, 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से पेन को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, बिल्कुल। फिर है प्रतिवर्ती। ये सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिवर्ती का मतलब हो गया रिवर्स लाना। क्या करना? रिवर्स लाना, यानी कि विकास को वापस रिवर्स ले आना। ठीक है, आप में मान लो कि कोई विकास हो गया, क्या उसको वापस पीछे ले जा सकते हो आप? बिल्कुल नहीं ले जा सकते। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो प्रतिवर्ती का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। किसका? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता मतलब वापस पीछे ले जाना, तो ऐसा संभव नहीं होता। तो प्रतिवर्ती जो है विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता और नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? कौन से सिद्धांत से संबंधित है? विकास जो है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो आपको पता है, ये नाम से पता चला है, कभी न समाप्त होने वाली मतलब निरंतर चलने वाली। कौन सी? निरंतर चलने वाली। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह आपके निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अंतर संबंध का सिद्धांत का मतलब हो गया कि विकास एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एक दूसरे से जुड़े होते हैं का मतलब कि शारीरिक विकास जो होता है ना आपका, कौन सा विकास? शारीरिक विकास। वो मानसिक विकास है। मानसिक विकास जो होता है आपका, वो आप कह सकते हो बौद्धिक विकास है। बौद्धिक विकास आप कह सकते हो संवेगात्मक विकास है। यानी कि विकास एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो विकास जो होता है वो जो है वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का फलस्वरूप होता है। वातावरण गुणा वंशानुक्रम या अनुवांशिकी भी कह सकते हो। तो जो आपका जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की क्या है? अंतःक्रिया है। तो ये भी ध्यान रखना। तो कभी समाप्त नहीं होता, इसका मतलब क्या हो रहा है? निरंतरता का सिद्धांत। जो भी चैनल पर नए, सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है। 1 लाख लगभग 6,000 अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, इतने सब्सक्राइबर हैं तो कुछ चैनल में होगा तभी है। तो आप भी जुड़े, नए स्टूडेंट सभी जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता रहता है और न्यूज भी मिलती रहती है आपको। और बाकी जो है चैनल से जुड़े। 3rd ग्रेड की भी तैयारी अपन जस्ट एग्जाम के बाद में शुरू कर देंगे, रीट वाले की मार्च में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? विकास के बारे में असत्य कथन पूछा है। विकास अंतःक्रिया का फल है। अभी ऊपर बात कर चुके हैं कि विकास जो है आपका वातावरण गुणा वंशानुक्रम होता है। मतलब वातावरण और वंशानुक्रम की क्या होती है? अंतःक्रिया होता है। कौन?
विकास विकास वातावरण को पर्यावरण भी कह सकते हैं और वंशानुक्रम को आनुवांशिकी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है। व्यवस्थित श्रृंखला का मतलब विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे सबसे पहले शैशवावस्था आई, शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आई, बाल्यावस्था के बाद में आपकी किशोरावस्था आई, किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था आई, उसके बाद में जो आगे चलती रहती है। तो विकास एक निश्चित श्रृंखला का अनुगामी है, या हम कह सकते हैं निश्चित क्रम में चलता है। ठीक है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। बिल्कुल, व्यक्तिगत प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है कि विकास जो है एक व्यक्ति में विकास दूसरे से भिन्न होता है। एक व्यक्ति में विकास, एक व्यक्ति में विकास, ठीक है, एक व्यक्ति में विकास की दर या विकास होता है दूसरे से भिन्न होता है, दूसरे से भिन्न होता है। तो इसका मतलब हो गया विकास का व्यक्तिगत प्रक्रिया है, हर व्यक्ति में अलग टाइप से होता है। ठीक है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो यही आपका गलत है और ऐसा तो पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं होता, विकास होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखना। ये बात अपन ऊपर वाली क्वेश्चन में कर चुके। अगला क्वेश्चन है बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास किसका परिणाम है? ऊपर हम बात कर चुके हैं, बालक का विकास है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कई बार दे देते हैं कि विकास बराबर, क्या दे देते हैं? विकास बराबर, तो विकास बराबर ध्यान रखना वातावरण गुणा जो है वंशानुक्रम होता है, वातावरण गुणा वंशानुक्रम, ना प्लस का निशान आएगा ना माइनस का, किसका आएगा? गुणा का आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, ये यूनिट वाइज आपकी जो है सीरीज है। यूनिट वाइज मतलब पहले यूनिट जो है बाल विकास, वहां से क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग जो है 90 क्वेश्चन वहां से आएंगे। फिर 90 के बाद में जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे वो यूनिट 2 से आएंगे जिसमें अधिगम है आपके। फिर यूनिट 3 से आएंगे जिसमें बुद्धि है, विप्रेरणा, समायोजन है। फिर यूनिट 4 से आएंगे, फिर यूनिट 5 से आएंगे जिसमें आरटी वगैरह, एनसीएफ वगैरह। तो ये यूनिट वाइज रहेगी और एग्जाम से पहले मैं आपको सारी की सारी यूनिटें वापस दिमाग से जो है एकदम आंखों के आगे से निकलवा दूंगा। तो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि वह क्या जाने? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जाने, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जाने, विद्यार्थियों के सभी पक्षों का अध्ययन करे या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को जाने। तो देखो सामाजिक विकास के लिए मेन है कि विद्यार्थी के सभी पक्षों को जो है एक जो है शिक्षक जाने। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास क्या संबंध होता है? वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है या एक दूसरे के पूरक है? तो ध्यान रखना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वृद्धि व विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक है। उपयुक्त सभी उत्तर नहीं होगा। कई बार अपने को आदत होती है कि उपयुक्त सभी देखा और उत्तर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास जो है आपके एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। ध्यान रखना, मतलब एक की कमी दूसरा पूरा करता है। तो वृद्धि एवं विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, अच्छा इसलिए लगा है कि यूनिक क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध जो है वो किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? तो ध्यान रखना परिपक्वता का संबंध आपका विकास से है। ध्यान रखना, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बनता है कि यूनिक क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध है आपका विकास से। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? रीट में आया हुआ क्वेश्चन, किस में आया हुआ? रीट में। और मेरे हिसाब से शायद 2021 में जो रद्द हो गई थी ना रीट, उसमें ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो देखो स्नायु मंडल, अभिप्रेरणा, स्मृति और समायोजन। देखो कोई चीज के साथ समायोजित होना ये संवेगात्मक होता है, ठीक है। स्मृति एक प्रकार का बौद्धिक होता है, अभिप्रेरणा भी एक प्रकार का जो है समायोजित प्रकार का ही होता है, या फिर हम कह सकते हैं संवेगात्मक टाइप का होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्नायु मंडल। स्नायु मंडल का विकास है वो आपका क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शरीर के आकार में वृद्धि होती है, कारण क्या है इसका? तो देखो संवेगात्मक विकास तो हो नहीं सकता। संवेगात्मक विकास तो होता है दुख, लाभ, दुख, प्यार, ठीक है, क्रोध, ये सब होते हैं संवेगात्मक। तो संवेगात्मक से शरीर के आकार में वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। संज्ञानात्मक से भी कोई संबंध नहीं है क्योंकि इसमें होता है मस्तिष्क से संबंधित सोचना, विचारना, ये ज्यादा होता है। सोचना,
ठीक है, विचारना, ये होते हैं। नैतिक विकास, जो नैतिकता होती है ना, जो अपने एक प्रकार से सामाजिक विकास जो होता है, कैसे किससे कैसे बोलना चाहिए, क्या जो है व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पर शरीर के आकार में वृद्धि जो है वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपका, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मानसिक यानी कि मस्तिष्क का विकास हो गया एक प्रकार से, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मानसिक विकास को सबसे पहले वंशानुक्रम प्रभावित करता है, बिल्कुल। कईयों के जो मानसिक जो है पिछड़ापन जो है वंश से मिलता है, उनको बिल्कुल मिलता है। परिवार के वातावरण से, बिल्कुल। कोई भी विकास हो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल। फिर परिवार की सामाजिक स्थिति से, बिल्कुल। सामाजिक स्थिति मतलब परिवार का जो है समाज में क्या स्थान है, क्या उन लोगों को जो है दूसरों को जो उनको इज्जत देते हैं या नहीं देते, उनका स्थान होता है, वो भी जो है एक मानसिक विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी वंशानुक्रम, वातावरण और सामाजिक स्थिति परिवार के तीनों ही मानसिक विकास को प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है? सबसे पहला तत्परता का नियम। तत्परता का नियम थार्नडाइक द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? थार्नडाइक द्वारा। और ये आपका है अधिगम का सिद्धांत। जो 3 मुख्य सिद्धांत है ना थार्नडाइक के, उनमें से एक है, तो ये तो है नहीं। एकता का नियम, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर है आपका वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, तो यही इसका सही उत्तर होगा। वैयक्तिक अंतर या वैयक्तिक भिन्नता भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो आप? इसको कह सकते हो वैयक्तिक भिन्नता का नियम। वैयक्तिक भिन्नता का नियम, वैयक्तिक भिन्नता का नियम। तो विकास, वृद्धि और विकास जो है आपका वैयक्तिक भिन्नता का जो है अंतर का सिद्धांत, मतलब एक व्यक्ति का विकास दूसरे से अलग होता है, दर भी अलग होती है, ये बात अपन पहले कर चुके, लेकिन क्रम एक होता है, श्रृंखला एक ही होती है, लेकिन दर और विकास की गति जो है वो अलग अलग होती है। तो ये वैयक्तिक भिन्नता का नियम इसमें लागू होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था की अवधि क्या है? किशोरावस्था की अवधि क्या है? तो मैं आपको बता चुका, अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है ना, ये बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था, इनकी अलग अलग अवधि मानते हैं, लेकिन अपने को ऑप्शन के हिसाब से उत्तर ढूंढने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है ना किशोरावस्था, किशोरावस्था को जो है अपन क्या कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं टीन एज। क्या कहते हैं? टीन एज, इंग्लिश में टीन एज, मतलब जिनके भी लास्ट में टीन लगता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20 आ जाता है, मतलब लास्ट क्या होगी? 19 होगी, ठीक है। स्टार्ट होती है ये 13 से, 13 से, लेकिन अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 से 19, ठीक है। तो 12 से 19 यानी 12 से लेकर 19 तक अगर ये ऑप्शन में, तो ये उत्तर माना जाएगा। लेकिन टीन एज होती है जिसको किशोरावस्था कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टीन एज, जो जिनके भी लास्ट में टीन लगता है, जैसे 13, 14, 15, तो यहां से शुरू होती है और लास्ट में टीन लगता है 19 पर, वहां पर खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से 12 से 19 होगा, और अगर कहीं पर ऑप्शन 13 से 19 है तो वो भी सही उत्तर माना जाएगा। दोनों साथ में कभी भी नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। सामाजिक स्वीकृति का मतलब है कि मैं जो कुछ कहूं, यानी कि मैं कुछ भी कहूं, उसको जो एक समाज में स्थान मिलना चाहिए, परिवार में जो एक स्थान मिलना चाहिए, मेरी बात का महत्व होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बात का महत्व होना चाहिए। और बात का महत्व चाहता है जो बालक, वो किशोरावस्था में, क्योंकि इस टाइम जो है संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, चिड़चिड़ा होता है, वो चाहता है कि मेरी कोई भी बात हो उसका समाज में कुछ ना कुछ महत्व हो, समाज में स्वीकृति हो। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किशोरावस्था। मैं वापस बता दूं, ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और मैं एग्जाम से पहले 500 यूनिट, 5 यूनिट आपके, 500 यूनिट जो है 5 यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है, 500 यूनिट आपके जो है आगे से निकल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, कम गति मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने, व्यक्ति की अभिरुचियां, ठीक है, अभिरुचियां जो है मानव मन को प्रभावित करेगी। मान लो आपको किसी चीज में रुचि है, क्रिकेट खेलने में रुचि है, तो आपको जो है क्या करेगी, जो है मानव मन होगा कि यार मैं तो आज क्रिकेट खेल के आ जाता हूं, तो वो आपके मानव मन को प्रभावित करती है, बिल्कुल। अभिक्षमताएं, मतलब आपकी शरीर की क्षमताएं क्या है, वो भी आपके जो है मन को प्रभावित करेगी। वातावरण, ये भी करेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि, मतलब एक बच्चा जो है प्राय कक्षा में प्रश्न पूछता है, जैसे खड़ा होकर पूछता है कि सर ये कैसे आया, ठीक है, ये उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? कि वह शरारती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 2 है कि वह अधिक जिज्ञासु है, हो सकता है। अगले ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि अपने को पता है साइकोलॉजी में सबसे उचित विकल्प का चयन करते हैं। वह असामान्य है? बिल्कुल नहीं। वह प्रतिभाशाली है? तो प्रश्न पूछने का मतलब प्रतिभाशाली होना कदे भी नहीं है।
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि वह अधिक जिज्ञासु है, उसको जानने की इच्छा होती है कि यार ये कैसे आया। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका वह अधिक जिज्ञासु है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से? तो आकार बढ़ना मतलब अभिवृद्धि होना। क्या हो गया? उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका निकट से दूर, निकट से दूर जिसको कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल, हिंदी में भी लिख देता हूं प्रोक्सीमोडिस्टल, प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है, प्रोक्सीमोडिस्टल जिसको कहते हैं निकट दूर सिद्धांत विकास में किस प्रकार का है? जो प्रोक्सीमोडिस्टल होता है जिसको निकट दूर सिद्धांत भी कहता है, इसका मतलब है केंद्र से परिधि की ओर। किससे? केंद्र से परिधि की ओर। विकास जो हमेशा जो है केंद्र से लेकर परिधि की ओर होता है। तो अब देखो, ऊपर से नीचे की ओर बिल्कुल नहीं। ऊपर से नीचे का मतलब हो गया सिर से पांव की तरफ। ऊपर सिर होता है, नीचे पांव होता है, तो सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की ओर। और ये इसको कहते हैं आप सिफेलोकोडल। क्या कहते हैं? सिफेलोकोडल। पिछली क्लास में अपन बात भी कर चुके हैं। इसको तो क्या कहते हैं? सिफेलोकोडल, मतलब सिर से पैर की तरफ होता है या ऊपर से नीचे की तरफ। बात प्रोक्सीमोडिस्टल की करें तो ये होता है केंद्र से परिधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 केंद्र से सिरों की ओर। सिरे का मतलब हो गया परिधि, तो केंद्र से परिधि की ओर होता है विकास, इसको कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, वंश कर्म एवं वातावरण। तो उत्तर यही हो जाएगा। जब भी विकास की बात पूछे तो याद रखना वंश कर्म एवं वातावरण जो है मुख्य रोल इसमें निभाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना उचित विकल्प का चयन करना है। किसका? उचित विकल्प का। चलो आगे देखते हैं। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला बिल्कुल हो सकता है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यह भी हो सकता है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यह भी हो सकता है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, तो इसमें सबसे उपयुक्त कथन ध्यान रख लेना, चारों सही लग रहे हैं लेकिन उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 6 से 10 वर्ष की अवस्था, 6 से 10 वर्ष की अवस्था जो लगभग क्या होती है? आपकी बाल्य अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? बाल्य अवस्था होती है। इसमें बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। किसमें? तो 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है जिसको बाल्य अवस्था कहते हैं, इसमें बालक जो है विद्यालय में जो है रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर अगले 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके साथ साथ। अगला 5 क्वेश्चन है प्राथमिक, 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक कक्षा। ठीक है, इसमें जो है किसको बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण नहीं, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव बिल्कुल। जो प्राथमिक कक्षा है उसमें स्वयं द्वारा जो अनुभव किए जाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रखना, ये प्रदर्शन, वीडियो अनुकरण ये प्राथमिक विद्यालय के लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? विकास के संबंध में असत्य कथन बताना है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो बिल्कुल विकास के कुछ प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। फिर अगला ऑप्शन, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल सही है। फिर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, तो यह बात गलत है, असत्य बताना था। विकास में क्या होते हैं? विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। क्या होते हैं? खतरे होते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। फिर प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, यह बात भी बिल्कुल सही है। मैं आपको पहले बता चुका क्लासों में कि प्रारंभिक विकास जो है बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। यानी कि शैशवावस्था का विकास, शैशवावस्था का विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक जो है प्रारंभ में ही जो कुछ सीखना होता है, जो कुछ विकसित होना होता है हो जाता है, बाद में नहीं होता विकास। मान लो प्रारंभ में थोड़ा सा मानसिक रूप से सही नहीं विकास हुआ, तो बाद में किशोरावस्था में जाकर वो मानसिक रूप से सही हो जाए, इसकी जो है बिल्कुल भी संभावना नहीं होती। तो प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके
कि विकास कैसा परिवर्तन है। तो देखो विकास जो होता है आपका गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसको हम जो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अगर कई बार ऑप्शन ये आ जाए ना आंशिक मात्रात्मक एवं गुणात्मक, तो ये भी इसका सही उत्तर हो सकता है। आंशिक मात्रात्मक यानी कुछ चीजें माप सकते हैं, बाकी ज्यादातर क्या होती है, गुणात्मक होती है। और जो आपकी अभिवृद्धि होती है, जिसको वृद्धि भी कहते हैं, अभिवृद्धि जो होती है ना आपकी, वो होती है पूर्णतः जो है मात्रात्मक। क्या होती है, मात्रात्मक। और मात्रात्मक को गणनात्मक भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, गणनात्मक। तो ये जो है अपने जो है 23 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। मैं वापस बता रहा हूं, साइकोलॉजी आपके जो है एग्जाम से पहले वापस पूरी नजरों में से जो है मैं यूनिट वाइज निकाल दूंगा। 5 यूनिट आपके, पहली यूनिट चल रही है, लगभग जो है 90 क्वेश्चन है इसमें। फिर जो है अगली यूनिट जिसमें 90 क्वेश्चन है, उससे अगली में कुछ ज्यादा क्वेश्चन, ऐसे करके जो है पूरा का पूरा मैं आपको करवा दूंगा। आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।